कल के वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कुल 2 सवाल और इस चैप्टर का बेसिक कल ही हम समाप्त कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सवाल कराने वाला हूं और लगभग हम 8 से 10 सवाल यहां पर डिस्कस करेंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि आपने कल का लेक्चर अच्छे से देखा और समझा है। आज भी हम उतने ही शानदार तरीके से इस क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं और लगभग 10 सवाल हम यहाँ पे करेंगे। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आइए बढ़ते हैं अपने चैप्टर में आगे की ओर। तो देखिएगा, कल हम कर चुके हैं टाइप 2 तक और आज हम करेंगे टाइप 3 से। ठीक, तो टाइप 3 कोई आवाज़ संबंधी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे झेलनी पड़े। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर जो 3 अपना है, इसमें क्या कहा गया है? जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे। देखो, जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे। अब पहले इसकी मैं पूरी रूपरेखा बता दूं आपको कि कहानी क्या रहने वाली है। सवाल करेंगे तो इसमें क्या पॉइंट्स हम यूज़ करने वाले हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मान लो एक गाड़ी, ये एक ट्रेन मान सकते हैं हम, ठीक है, और सामने से भी हम चाहें तो एक ट्रेन मान लें, ठीक है। तो एक केस तो ये है कि ये ट्रेन इधर को जा रही है और सामने से एक ट्रेन आ रही है, ठीक। ये फर्स्ट केस है। दूसरा केस मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। सेकंड केस क्या डिस्कस करूंगा कि एक ट्रेन इस दिशा में जा रही है और दूसरी ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पर एक दूसरे के सामने की ओर आ रही हैं, तो इस स्थिति को कहते हैं विपरीत दिशा। क्या कहते हैं? विपरीत दिशा। देखो, बोर्ड पर मुझे पता है थोड़ी सी शैडो बन रही है, ठीक, लेकिन भाई कोई बात नहीं, हम इसको समय रहते हुए थोड़ा सा कर लेंगे मैनेज। लेकिन शैडो पे ध्यान ना दे करके आपको कंटेंट पे फोकस करना है, ठीक है। आपको पढ़ना है केवल, ठीक। तो देखिए, ये एक दूसरे के सामने की ओर आ रही हैं, तो इन्हें बोलेंगे हम विपरीत। अब इसकी चाल मान लीजिए S1 है और इसकी चाल क्या है? S2। इस रेल की चाल है S2 और इसकी है S1, ठीक। तो यहाँ पर ये सापेक्ष चाल होती है। कैसी चाल होती है? सापेक्ष चाल। क्यों? आप खुद ही सोचिए। मान लो आपको इस पॉइंट पे मिलना है। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको इस पॉइंट पे मिलना है और आपका कोई फ्रेंड है A, ठीक, और आप हैं B और आप यहाँ मिलना चाहते हैं। अब सोचो कि आप पहले इस B को पिक करो, पहले आप अपने B को, फ्रेंड को पिक करो, फिर यहाँ पे आओ, तो टाइम बहुत लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब मैं इसके अलावा एक दूसरी तरीके से ही इस बात को रख सकता हूँ। कैसे? कि आपने कहा यार एक काम कर कि भाई तू भी यहाँ पे आ जा और मैं भी यहाँ पे आऊँगा, ठीक, तुम यहाँ पे मिलो मुझे, ठीक है। तो ये भी चलेगा और ये पॉइंट भी चलेगा, मतलब आप भी चले और ये भी चला, तो दोनों ने इस डिस्टेंस को ट्रैवल किया। इसकी भी कुछ ना कुछ चाल रही होगी और इसकी भी कुछ ना कुछ चाल रही होगी। अब सोचो, जब आप इस दोस्त को अपने पहले पिक कर रहे थे, फिर पिक करने के बाद यहाँ पे लेके आ रहे थे, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता आपको। क्यों? क्योंकि सारी डिस्टेंस केवल आपने ही ट्रैवल की है, अकेले व्यक्ति ने ही सारी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन इसमें क्या किया? आपने भी चाल चली और उसने भी चाल चली, तो दोनों की चालों ने जो ये इतनी लंबी डिस्टेंस थी, इसको बहुत कम समय में ट्रैवल कर लिया। मतलब क्या होगा कि दोनों ने मिलकर इस दूरी को तय किया, तो दोनों चाल जो यहाँ पे जुड़ जाती हैं। दोनों चाल क्या होती है? जुड़ जाती हैं। तो आपको एक छोटा सा पिन पॉइंट याद रखना है। की पॉइंट क्या है कि जब विपरीत दिशाओं में गति होगी वस्तुओं की या ट्रेन की या कार की या जो भी, अगर गति विपरीत दिशाओं में है, तो यहाँ पे जो चाल होगी वो हम S1 + S2 लेंगे। चाल जुड़ेगी हमेशा, ये बात अपने जहन में उतार लेना, ठीक है। और कहीं पे नोट्स में जब लिखेंगे तो आप जरूर इन बातों को छापना,
ठीक है। तो विपरीत दिशाओं में जब गति होगी तो क्या करना है, उन्हें जोड़ना है। ठीक, क्या करना है भाई, उन्हें जोड़ना है। चलिए अब दूसरा, ये एक ही दिशा में हो रहा है सारा काम, एक ही दिशा में, सेम दिशा में, ये भी इधर को जा रहा है और ये भी इधर को जा रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं भाई दो ट्रेन है, दो ट्रेन मान लेते हैं हम लोग, इसकी स्पीड S1 है और इसकी स्पीड S2 है। ठीक, तो जब एक ही दिशा में गति होती है तो जो चाल होती है, जो रिलेटिव स्पीड होती है, सापेक्ष चाल, तो चाल क्या होती है, चालों का अंतर होती है S1 माइनस S2। तो इस केस में हम क्या करते हैं, दोनों चालों का क्या लेते हैं, डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। ठीक, तो मुझे यकीन है कि यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको सवाल कराता हूँ। ठीक है, पहला सवाल करेंगे आज का हम, टाइप नंबर 3 का, और आपको मैं साइड में क्वेश्चन शो करूँगा, आपको क्वेश्चन साइड में दिखेगा और आपको पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आपको सवाल मेरे साथ साथ करने की कोशिश करनी है। देखिएगा पहला सवाल आज का क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया आपसे, समय। मुझे आप एक बात बताइए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। अब एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर। तो जब ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है और चाल कितनी है ट्रेन की 40, और व्यक्ति की कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो देखो ये ट्रेन है, ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है इसकी, और इधर से व्यक्ति भागे भागे आ रहा है, रूट के आया है किसी से, और ट्रेन के सामने भागेगा तो आप जानते हैं क्या हाल होगा, बोटी बोटी हो जानी है शरीर की। तो ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति, इसकी जो चाल है ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, लेकिन उसने क्या कहा, एक ही दिशा में जा रहा है भाई, ट्रेन की दिशा में भाग रहा है। ठीक है, ऐसे मान लो कि ट्रेन की दिशा में ही भाग रहा है ये व्यक्ति। ठीक, ट्रेन की दिशा में ही भाग रहा है और इसकी चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो जब दिशाएं सेम हो, मैंने क्या कहा था, चाल घटेगी, तो यहाँ पे चाल क्या कर देनी है, घटा देनी है हमें। ठीक, तो चाल घटकर कितनी आएगी, 36। कितनी आएगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि पहला सवाल है तो मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा ही आपको समझाने में, जैसा कि मैं हमेशा लेता ही हूँ। तो समय बराबर दूरी कितनी है, ट्रेन की लंबाई। जब ट्रेन व्यक्ति को पार करती है, याद कीजिए मैंने बताया था, जब ट्रेन व्यक्ति को पार करेगी तो केवल अपनी लंबाई पार करेगी। ठीक है, और अपनी लंबाई कितनी है इसकी, ट्रेन की खुद की लंबाई है 300 मीटर। 300 मीटर, ध्यान देना यहाँ मीटर है, और चाल क्या आ गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान देना यहाँ पे है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को हम बदल लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, और गुणा किससे करेंगे, 5/18 से। तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड। 18 से 2 बार कटेगा, 2 पंजे 10, 10 से 1 0 कट जाएगी, 30 मीटर से मीटर कटेगा, क्या आएगा आंसर, सेकंड आएगा। तो ट्रेन उस व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर लेगी। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा इस तरीके से। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, उसने पूछा था समय, और समय आप जानते हैं दूरी बटे चाल। तो दूरी, ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है, तो व्यक्ति को पार करने में ट्रेन अपनी ही दूरी तय करती है। ठीक है, अपनी दूरी तय करती है। दूरी बटे चाल, चाल हमने घटाई है क्योंकि सेम डायरेक्शन में गति हो रही है, सेम डायरेक्शन में गति होगी तो चाल घटेगी। 36 आया था, 300/36, 36 था किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि ऊपर जो वैल्यू है वो मीटर में है और नीचे है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर प्रति सेकंड में बदला जाता है। सेकंड ऊपर जाएगा, मीटर से मीटर कट गया, सॉल्व कर लेंगे, 30 सेकंड आपका आंसर होगा। ठीक, आइए
अब हम चलते हैं आपके सवाल नंबर 2 पर। देखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिए और बस आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर करते रहिए। पेपर नज़दीक आ रहा है, आपका जीडी का एग्ज़ाम जो है नज़दीक है, और ये जो क्लासेस है आपकी, चाहे वो जीडी हो और चाहे वो आपका यूपी पुलिस जो कांस्टेबल वाली है उनके लिए हो, तो ये क्लास आपको हमेशा काम करने वाली है। ठीक है, तो अगर आप यूपी पुलिस वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं भविष्य में यूपी पुलिस के लिए, तो आप इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं बेझिझक। ठीक है, आराम से करो, मज़े से, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल क्या है, देखिएगा, दूसरा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। सवाल में बोला गया है कि एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वह अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे यात्री को कितने समय में पार कर लेगी। देखो, इसमें भी क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है, और समय बराबर क्या बताया था अभी, दूरी बटे चाल। क्योंकि इस केस में भी ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है, तो व्यक्ति को पार करने में अपनी दूरी के बराबर ही चलेगी, और ट्रेन की खुद की लंबाई कितनी है, 150 मीटर। 150 मीटर। अब की बार उसने कहा विपरीत दिशा में है, ट्रेन और व्यक्ति विपरीत दिशा में, तो ट्रेन की चाल कितनी थी यहाँ पे 54 और व्यक्ति कितनी है 6, तो 54 और 6 60 हो जाएगा, 54 और 6 60 हो जाएगा, क्योंकि अब की बार विपरीत दिशाओं में आ रहे हैं, ये वाली कंडीशन है। ठीक है, सामने की ओर आ रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने, तो मैंने बताया था जुड़ेगा। यहाँ पे वही करेंगे, फिर से हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसे हम, 6 तिया 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 से कितनी बार कटेगा, 10 बार। यहाँ पर 0, 5 तिया 15, तो 5 से कट गया ये 3 बार, और 3 ऊपर आएगा, 3 तिया कितना जाएगा 9, तो यहाँ पर इस तरीके से जो आपका आंसर आएगा, टाइम आएगा 9 सेकेंड। तो 9 सेकेंड में ट्रेन व्यक्ति को पार कर लेगी। ठीक, बहुत ही आसान सवाल है। अभी तो मैं आपको टाइप भी टाइप करा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है हमें क्वेश्चंस की। तो अभी तो मैं ना आपका मौसम बना रहा हूँ, माहौल बना रहा हूँ। इसके बाद मैं जो 10, 20, 50 क्वेश्चन एक्सरसाइज से होंगे उन्हें भी करा के चलूँगा। ठीक है, थोड़ा सा स्लो जरूर कराता हूँ, लेकिन पूरा सॉलिड कराने की मेरी कोशिश होती है। तो आप ईमानदारी से फॉलो करो, देखना आपको मज़ा ज़रूर आएगा, और लाइक और डिसलाइक जरूर करते रहें, और शेयर भी करते रहें, और कमेंट भी करते रहें। ठीक है भाई, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसमें 2 ही सवाल थे टाइप 2 में, 3 में। अब मैं बढ़ता हूँ टाइप, देखते हैं टाइप क्या है अपना, 4। यस, टाइप 4 को अभी स्किप करते हैं। ठीक है, पहले इससे मज़ेदार टाइप लेते हैं फॉर्म, टाइप 5। ठीक, और टाइप 5 क्या है, जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे। तो टाइप 5, टाइप 5 में किस तरह का सवाल होंगे, यहाँ पे लिख दे भाई, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आपको दिखाई देगा। टाइप थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूँ मैं, टाइप 5। टाइप 5 का पहला सवाल देखो, अब मैंने आपको कल बताया था कि जब ट्रेन पुल को पार करती है, या किसी ब्रिज को पार करती है, या प्लेटफॉर्म को पार करती है, या किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, तो मैंने बताया था ट्रेन अपनी भी दूरी तय करेगी और उस प्लेटफॉर्म की दूरी को भी तय करेगी। ठीक है, अपनी भी दूरी तय करेगी और प्लेटफॉर्म की दूरी को भी। इसको आप ऐसे समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखो, इस ट्रेन की लंबाई अलग है और इस ट्रेन की लंबाई अलग है। ये 2 ट्रेनें, एक काली ट्रेन है और एक नीली ट्रेन है। तो ये जो ब्लैक ट्रेन है, काले वाली ट्रेन है, ये जब इसको पार कर रही होगी तो अपनी दूरी तो पार करेगी ना, अपनी दूरी को तो लेके जाएगी। फिर साथ ही साथ एक काम और भी तो करेगी, ये अपनी दूरी तो लेके जा रही है, इसको भी तो क्रॉस कर रही है ना, इसकी दूरी को भी तो चल रही है उसी समय में। तो ये अपनी दूरी भी चल रही है और इसकी दूरी भी क्रॉस कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे जुड़ती हैं दोनों चालें। ठीक, तो अब आप इजीली कर जाओगे सवाल। सवाल नंबर फर्स्ट है 5वें टाइप का। कहा गया है कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। देखो, पहला सवाल है, ध्यान समझाऊंगा भाई। ऐसे है, एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है ये। उसने क्या कहा, ये ट्रेन है,
इसकी लंबाई कितनी है यहाँ पे 270 मीटर, 270 मीटर। और यहाँ पे एक पुल भी दे रखा उसने, और पुल है 180 मीटर लंबा। तो यहाँ पे ना हम ऐसे एक पुल मान लेते हैं भाई, मान के चलो, मैथ में तो हम बहुत सारे काम मान के कर लेते हैं। ये पुल है, ये क्या है, ब्रिज है, ये क्या है, ब्रिज है। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है यहाँ पे 180 मीटर दे रखी है, यस 180 मीटर। तो जब ये ट्रेन जो है इसे पार करेगी ब्रिज को, तो अपनी लंबाई को तो लेके जा ही रही है, इसकी लंबाई को भी क्रॉस कर रही है। तो 270 पहला सवाल है, ध्यान समझो, प्लस 180, और समय कितना लगा 30, सॉरी ये दूरी हो गई, तो कुल दूरी कितनी चली 180 प्लस 270, और दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल ही क्या होता है अपना समय, चाल है 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड। ऊपर भी जो है मीटर में 270 मीटर और 180 मीटर। तो यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिंपली सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक, आंसर अपना सेकंड में ही आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0 से 0 कट गई, 3 नम 27 और 3 छंग 18, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 15 सेकंड। तो ये जो आंसर आएगा आपका कितना आएगा 15 सेकंड, ठीक, यानी कि 15 सेकंड में ट्रेन उस पुल को पार कर लेगी, ठीक। आइए दोबारा से बताता हूँ फिर से मैं, करना क्या था इसमें, क्योंकि एक दूसरे को पार करेंगी, पुल को जब पार करेगी, दोबारा सुन लीजिए, पुल को जब पार करेगी तो अपनी दूरी तय करेगी और पुल की दूरी तय करेगी। तो हमें क्या करना है, दूरियों को जोड़ देना है। 270 मीटर लंबी ट्रेन थी, 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था या पुल था, तो ये मन ही मन जोड़ दोगे यार आप, ठीक है। जब आप इसे मन ही मन जोड़ोगे तो 8 7 15 150, तो यही हो गया 450 आएगा, कितना आएगा 450। तो ये दूरी चली और चाल कितनी है 30, तो आ गया ना 15 सेकंड। तो मन ही मन मुस्कुरा के कर देना तुरंत सवाल को, ठीक, क्योंकि पहला सवाल है, मैं आपको इसलिए थोड़ा जोर शोर से समझा रहा हूँ, ठीक है भाई। बढ़े आगे, चलो आगे चलते हैं। सवाल नंबर दूसरा इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वीडियो को रोक करके आपको ट्राई करना है पहले ईमानदारी से। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो 450 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है क्वेश्चन नंबर 2 में, 450 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और 150 मीटर लंबी क्या है रेलगाड़ी। तो 450 और 150 कितना हो गया 600, और चाल क्या है भाई इसकी, चाल है 20 सेकंड। तो दूरी बटे समय, दूरी बटे समय क्या होती है चाल, तो ये चाल आ गई 2 तिया 6, तो 30 मीटर प्रति सेकंड क्या आएगी, चाल आएगी। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई 30 मीटर प्रति सेकंड। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सरल सवाल था आपके लिए। तो आपका आंसर आ चुका है 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो इस टाइप के यहाँ पे 2 ही सवाल इसमें हैं। आपको लग रहा होगा यार 2 ही टाइप है बस, जब एक्सरसाइज में जाएंगे तो एक टाइप से हमें बहुत सारे सवाल करने के लिए मिलेंगे। अभी मैंने कहा था मैं आपका क्या बना रहा हूँ, मूड बना रहा हूँ, मौसम बना रहा हूँ। तो एक बार मूड बन जाएगा ना, मौसम बन जाएगा, तो सवाल आप आराम से कर दोगे। तो जस्ट चिल करो, थोड़ा सा ठंड है, चिल करो, ठंडे रहो थोड़ा सा, ठीक। आगे देखो टाइप नंबर 6, ठीक है। चौथा टाइप ना मैं लास्ट में कराऊंगा, टाइप नंबर 6। देखिए टाइप नंबर 6 हम इधर करेंगे, टाइप नंबर 6, और टाइप नंबर 6 का पहला सवाल। पहला सवाल क्या है आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। सवाल में कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है। इतना ही समझो। देखो रेलगाड़ी है ना, 14 सेकंड में रेलगाड़ी ने पार किया है एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई है 50 मीटर। अब मैंने कहा था रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करे, रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, रेलगाड़ी किसी पुल को पार करे, तो अपनी दूरी और उसकी दूरी दोनों ट्रैवल करेगी। तो भाई प्लेटफॉर्म की लंबाई है 50,
थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 50 है और खुद की लंबाई को मान लिया उसकी हमने l है। तो 14 सेकंड में कुल दूरी जो चली गई है 50 प्लस l हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो। तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। अब 10 सेकंड में पार किया किसे? व्यक्ति को। और भाई व्यक्ति को पार करने में केवल अपनी ही दूरी चलती है ट्रेन, तो L आएगा। ठीक है, 10 सेकंड में जो दूरी चली गई है व्यक्ति को पार करने में वो खुद की ही दूरी के बराबर होगी। उसने कहा है, बरखुरदार ने आपसे क्या पूछा? रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे इस टाइप के सवाल में, घटा देंगे आपस में। क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाने पर क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। L से L कट गया, इनमें घटेगा तो 4 आएगा। क्या? 4 सेकंड। 14 में से 10 गए 4 सेकंड, L से L घट गया तो कितना बचा? 50 मीटर, क्योंकि ये दूरी थी। 4 सेकंड में 50 मीटर, तो 1 सेकंड में 12.5 मीटर। 4 से दोनों साइड भाग दे देंगे तो 4 एकम 4 और 4 से भाग दोगे तो 12.5 आएगा। अब देखो चाल आ गई है, आंसर आ गया है। 1 सेकंड में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। या 1 घंटे में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं? चाल। तो 1 सेकंड में 12.5 मीटर, इसका मतलब जो चाल है वो आ गई है 12.5 मीटर प्रति सेकंड। हो सकता है आपसे वो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ ले, तो कोई बात नहीं, आपको आ चुका है सारा का सारा ज्ञान। 12.5 गुणा 5/18। ठीक, और सिंपली इसे सोल्व कर लेंगे आप लोग। सोल्व करने के बाद जहाँ तक मुझे लगता है 45 आना चाहिए। 45 किलोमीटर प्रति घंटा, टीप के लिख दूँ क्या? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, मैच करते हैं। अरे वाह, क्या बात है भाई, बिना टीपे ही सही आ गया अपना तो आंसर। 45 किलोमीटर प्रति घंटा अपना सही जवाब होगा। ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा में 45 होगा और मीटर पर सेकंड में 12.5 होगा। तो ये आपका सवाल था। ठीक है, क्या हम आगे की ओर चलें? इजाज़त है आपकी? ठीक है, चलिए भाई जरा आगे चलते हैं। और मैं जो भी टॉपिक कराऊंगा आपको कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पे, और पूरी कोशिश रहेगी आपको कि मैं पढ़ाता रहूँ लगातार, और बीच में मुझे आपका साथ ना छोड़ना पड़े। तो इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर वगैरह खूब करते रहिए दिल खोल के। ठीक है, जितने भी आपके स्टडी ग्रुप है ना, सब में चिपका दो जाके। जो देखने वाला होगा देख लेगा, और जो जिसका हो रहा है नहीं देखेगा। ठीक है, तो आप तो अपना काम करते चलिए। देखो भाई, यहाँ पे देखते हैं दूसरा सवाल, और दूसरे सवाल में क्या कहा गया? 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है, चाल ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, व्यक्ति को पार कर रही है, तो व्यक्ति को पार करेगी तो इसका मतलब खुद की लंबाई पार करेगी, और 10 सेकंड में पार कर रही है, तो इसका मतलब 12 मीटर प्रति सेकंड ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, आगे चलें क्या? तीसरा सवाल देखो, तीसरे सवाल में क्या कहा गया है? एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। अब 8 सेकंड में पार कर रही है किसे? व्यक्ति को। तो 8 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी? खुद की दूरी के बराबर, जो कि हमने क्या है? L मान ली, क्योंकि व्यक्ति को पार कर रही है। फिर तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो 20 सेकंड में क्या काम किया उसने? प्लेटफॉर्म है उसको पार किया। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 264 मीटर। तो इस बार दोनों लंबाई ट्रेवल करेगी, अपनी भी और प्लेटफॉर्म की भी। हम फिर से वही बहादुरी वाला काम करेंगे। क्या कि हम इन्हें घटा देंगे। यहाँ पे L से L कट जाएगा, इन दोनों का अंतर कितना है? 12 सेकंड।
एल से एल जब कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 264 मीटर। 12 से एक बार कटेगा और 264 कटेगा 22 बार, तो 1 सेकंड में 22 मीटर जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार हम जो चाल बता सकते हैं वो जाएगी 22 मीटर प्रति सेकंड। देखते हैं क्या पूछा था उसने, चाल ही पूछा था क्या? रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है। अगर चाल पूछे तो 22 मीटर प्रति सेकंड अपना आंसर आ चुका है, लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई एल थी ना, और ये एल लंबाई कब चली थी रेलगाड़ी ने? 8 सेकंड में। तो एल लंबाई क्या थी? उसकी दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी आ गई? 22, और टाइम कितना लग रहा था? 8 सेकंड। तो कितना आ गया? 176 मीटर। और ये दूरी ही ट्रेन की क्या थी? लंबाई थी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 176 मीटर। ठीक, तो इस तरह से हम इस सवाल को कर लेंगे। अगर आप इन क्लासेस का बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। और जो वेबसाइट है आपकी अपनी द लाइफ आई स्टडी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, उसको ज़रूर आप एक बार जाके रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लें, ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सभी प्रकार के PDF नोट्स वगैरह निःशुल्क दिए जाते हैं। तो सेवाओं का लाभ उठाइए और लाभ ही उठाते रहिए। आइए हम बढ़ते हैं आपके अगले सवाल पर या फिर अगले टाइप पर। इसमें 3 ही सवाल थे टाइप नंबर 6 में। अब मैं चलता हूँ आपको टाइप नंबर 7 पे लेकर के। और टाइप नंबर 7 क्या है? अच्छा सवाल है। टाइप नंबर 7 है जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे। अब की बार इधर ले लेते हैं टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 और 7 का सवाल नंबर लेंगे हम 1। अब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है, इसका मतलब दोनों की जो लंबाई है वो यहाँ पे जुड़ने वाली है। देखिएगा पहला सवाल क्या कहा गया है? 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं, तो गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी? देखो, अब गाड़ी आपस में एक दूसरे को पार कर रही है, तो दोनों की जो लंबाइयाँ हैं वो क्या करनी है? जुड़ जाएंगी। तो समय बराबर होता क्या है? दूरी बटे चाल। और दोनों की दूरियां क्या होंगी? एक दूसरे को पार करने वाली। 190 प्लस 230, 190 प्लस 230, और समय निकालने के लिए नीचे क्या लिखेंगे? चाल। और चाल कितनी है? एक की 55 और एक की 35। एक ही दिशा में ट्रेन एक ही माफ़ कीजिएगा भाई, गला थोड़ा दुख रहा है, प्रॉब्लम चल रही है गले में, पूरे दिन बोलते बोलते गला गल जाता है बिल्कुल। तो एक की 35 है और एक की 55, तो इनका अंतर लेंगे। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में गति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आना चाहिए भाई? 300, 420 आना चाहिए क्या? 320 तो यहीं से जाएगा, 420 आएगा। ठीक है भाई, 420 बटे 20, तो यहाँ से 21 सेकंड आ जाएगा। क्या आएगा? 21 सेकंड। तो यहाँ पे जो टाइम निकलेगा आपका वो आ जाएगा। अच्छा, एक गलती हमने यहाँ पे कर दी है। क्या गलती कर दी? देखो, मजे में ना गलती हो गई। ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा की वजह से ना अपना घंटा बच गया। ठीक, तो इसको बड़े ध्यान से करना है भाई। देखो अभी गड़बड़ हो गई बिल्कुल। ठीक, यहाँ से कर लेते हैं चेंज। तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, इसको 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। मीटर पर सेकंड में बदलने के बाद जो आंसर आएगा 75.6 सेकंड आएगा। अब आंसर बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये मीटर में हो गया और ये मीटर प्रति सेकंड में हो गया। मीटर से मीटर खत्म, जो आंसर आएगा किस में आएगा? सेकंड में आएगा। ठीक है, तो ये आपका 75.6 सेकंड आंसर होगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2। देखिएगा भाई, सवाल नंबर 2 में क्या कहा गया है?
50 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ क्रमशः 250 मीटर व 260 मीटर हैं। वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे? सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 में वही है, कितने समय में पार कर लेंगे? दूरी बटे चाल। चाल इस बार विपरीत दिशाओं में है, विपरीत दिशाओं में है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे 50 और 52 कितना हो गया? 102। और ट्रेन की लंबाई तो जुड़ेंगी ही, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रही है? क्रॉस। तो 250 और 260 कितना जाएगा? 510। ख्याल वही रखना है कि इसको आप 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में चेंज जरूर करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसको सोल्व ही करना है। 510, 18 को ऊपर ले जाएं, 102 यहाँ पे रखें और 5 यहाँ पे रखें। ठीक, और इस प्रकार जब आप सोल्व करेंगे इसे तो यहाँ पे 18 सेकंड आपको आंसर दिखाई देगा। और वो कैसे? क्योंकि 510 तो यही है, 510 और ये 510 कट गया, तो यहाँ पे कितना आएगा? 18 सेकंड। तो जो समय है वो आपका आ गया यहाँ पे 18 सेकंड, यानी कि ट्रेन आपस में एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेंगी। तो देखिए कितने आसान सवाल हैं। ठीक है, कर जाएंगे ना आप लोग? बिल्कुल ठीक। तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पर अभी तक 8 से 10 सवाल मेरे ख्याल से हो गए होंगे हमारे। ठीक है, 8 से 10 सवाल हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। तो अपना यहाँ पे टाइप 7, 6, 5 और 3 ये हो चुके हैं। टाइप नंबर 4 के बाद आपका 8, 9 और 10, ये 4 टाइप हमारे और बचते हैं। इनको हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे पूरे जोश और होश में। मैं यही चाहता हूँ कि आपका जो लेक्चर है वो लगभग 40-50 मिनट से आसपास का ही हो, ताकि आपका टाइम कम से कम लगे और हम फ्रेश माइंड में चीज़ों को कर पाएँ। तो आज का ये लेक्चर कैसा लगा आपको? कमेंट करके, लाइक करके, डिसलाइक करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह मैं आपसे मिलता रहूँगा बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपनों का, अपना, पढ़ते रहिए मज़े में। बाय, टेक केयर।